Hello student, I am Mandardhar Naik, lecturer in commerce. Welcome to my video session. Today our topic is process costing part 2. पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन किए थे कि सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं. देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर and overhead, and product are passes through different stages. Each stage is called process. So once the input is given, to get the output, product move from one process to different process may be process 1, process 2, process 3. These are the different stages of process, and in each process the total cost will be added and it is transferred to the next process. Again next process cost will be added, again that will be charged to the, like that. Lastly we are getting the finished product. That means we are determining the cost of production in the last stage of the process where you will get finished stock. आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कैसे निकालते हैं. हम लोग लास्ट क्लास में भी बात किए थे एबनॉर्मल लॉस और गेन कैसे निकालते हैं, मैं वहां पे भी बता दिया था. अगर क्वेश्चंस में पहले से ही आउटपुट दिया रहता है तो इसका मतलब ये है एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस निकलेगा. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, जैसा सिंपल प्रोसेस हम किए उसमें हम आउटपुट निकालते थे कितना आउटपुट हुआ, लेकिन एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस में आउटपुट क्वेश्चन में दिया रहता है. जब क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ मिलेगा इसका मतलब माइंड में आपका सेट कर लेना एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जरूर निकलेगा. वही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वही है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, लेकिन यहाँ इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है. यही डिफरेंस को लेते हुए हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन निकालते हैं. तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इफ इनपुट इन टर्म्स भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, जिसमें होगा इफ इनपुट इज मोर देन आउटपुट. मान लो इनपुट 100 यूनिट है, आउटपुट अगर 80 यूनिट है, मतलब इनपुट इज मोर देन द आउटपुट, द डिफरेंस 20 इज योर एबनॉर्मल लॉस. डिफरेंस 20 इज योर एबनॉर्मल लॉस. ये हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. अगर सेकेंड इफ इनपुट यूनिट इज लेस देन द आउटपुट, मतलब आउटपुट ज्यादा है, ये 100 है, ये 120 है, इसका मतलब 20 यूनिट्स जो है ये एबनॉर्मल गेन है. तो इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन. सॉरी, ये तो मैं जनरल टर्म में बता दिया. इसको जब हम प्रोसेस कॉस्ट में निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे. दूसरा पॉइंट, ये जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का प्राइस है ये भी हम प्रोसेस कॉस्ट में कैसे निकालेंगे, इसका हम डिस्कशन करेंगे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में. तो आप लोग देखिए, जैसे हम सिंपल प्रोसेस कॉस्ट निकालते थे आपको वैसे ही, बिकॉज एज यू नो देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. जैसे प्रोसेस कॉस्ट का हम निकालते थे वैसे ही निकालना है. अब इसको बीच में से डिवाइड कर दीजिए. अब यहाँ लिखिए प्रोसेस 1,
प्रोसेस वन अकाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है टू मटेरियल, ये नॉर्मल में भी हम करते थे। मान ले मटेरियल हम लोग 1000 यूनिट, ये यूनिट है, ये अमाउंट है, ये यूनिट है, ये अमाउंट है। यूनिट है, अमाउंट। तो हम प्रोसेस वन में मटेरियल 100 यूनिट इंट्रोड्यूस किए। एक का दाम अगर 10 रुपया है तो ये ₹10,000, ₹10,000। सो मटेरियल 10,000 टू लेबर, लेबर 4,000 टू ओवरहेड, मान लीजिए 5,000। क्लियर माई पॉइंट? तो मटेरियल 1,000 यूनिट, इनपुट 10,000 रुपया, लेबर 4,000, ओवरहेड 5,000। और क्वेश्चन में बोल रहा है 10% इज वेट लॉस्ट, 10% वेट लॉस्ट। तो हम यहां लिखेंगे बाय वेट लॉस्ट 10%, 10% मतलब 10% ऑफ इनपुट। इनपुट अगर 1,000 यूनिट है उसका 10% कितना होगा? 100 यूनिट। मान लीजिए रियलाइजेबल वैल्यू दिया है पर यूनिट ₹4, तो 100 यूनिट का कितना होगा? 400 रुपया। क्वेश्चन में बोल रहा है 10% weight lost and 10% scrap by scrap वही 10% है 1,000। वेट लॉस्ट का कुछ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, इसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है स्क्रैप का। 10% 4 रुपया करके 400 रुपया हमको मिला। और क्वेश्चन बोल रहा है बाय आउटपुट 900 यूनिट। कितना यूनिट बोला है? 900 यूनिट बोला है। आप सबसे पहले इतना मान लीजिए क्वेश्चंस में दिया है तो आप इस हिसाब से इसको डालिए। वेट लॉस का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लिखे नहीं है। और क्वेश्चन में भी दिया नहीं है वेट लॉस का क्या होगा। बाय स्क्रैप जो है इसका 10% है, 4 रुपया करके मार्केट में रियलाइज किया 400 रुपया, और आउटपुट दिया है 900। तो इतना करने के बाद, इतना डालने के बाद आप लोग को करना क्या है? पहले यूनिट को ही बैलेंस करना है, क्योंकि यूनिट में से ही मिलेगा हम लोग का एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। तो आप ये यूनिट देखिए, यहाँ टोटल कितना होगा? 1100 हो रहा है। टोटल आउटपुट जो है यूनिट का, टोटल आउटपुट एरिया में कितना हो रहा है? 1100 यूनिट है, जबकि हम लोग का इनपुट जो है 1000 यूनिट है। यहाँ 1000 यूनिट है, यहाँ 1100 यूनिट है। इसका मतलब है आप लोग का लॉस हुआ कि गेन हुआ? मैं आप लोग को बताया था इफ इनपुट इज लेस देन द आउटपुट द डिफरेंस इज एबनॉर्मल गेन, क्योंकि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो आप यहां लिखोगे टू एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट? 100 यूनिट, तब जाके ये 1100 होगा। ये तो हमको यूनिट में पता चल गया, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस यूनिट से ही पता चल गया, क्योंकि यूनिट था 1000, आउटपुट था 1100, डिफरेंस 100 है जो है ये एबनॉर्मल गेन हो गया। अभी इसका प्राइस कैसे निकालेंगे? ये प्राइस निकालने के लिए
एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कॉस्ट। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू। सो टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट यहां कितना है, 19,000। टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है ये 19,000 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 19,000 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू, कितना रियलाइज किया स्क्रैप, 400 रुपया, सो 400। तो आपका निकलेगा कितना, 18,600। ये हो गया आपका नॉर्मल कॉस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट का टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइज कितना किया, 400। सो टोटल कॉस्ट हो गया 19,000 माइनस 400 इज इक्वल टू 18,600। अब नॉर्मल कॉस्ट निकल गया। अब क्या करना है, नॉर्मल आउटपुट निकालना है। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इन यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस, माइनस नॉर्मल लॉस। तो इनपुट कितना यूनिट है, 1,000 यूनिट आपका इनपुट है, माइनस नॉर्मल लॉस। ये दोनों देखिए आपका नॉर्मल लॉस है, वेट लॉस्ट भी नॉर्मल लॉस है, स्क्रैप भी नॉर्मल लॉस है। तो 200 यूनिट, 200 यूनिट, तो टोटल हो गया आपका 800 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, 800 यूनिट। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड नॉर्मल आउटपुट। इतना करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट यहाँ कितना निकाले हैं, 18,600 डिवाइडेड बाय 800। बात समझ में है, 18,600 क्योंकि ये नॉर्मल कॉस्ट है 18,600 और नॉर्मल आउटपुट है 800 यूनिट। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्लियर। सो पर यूनिट कितना होगा निकालिए, तो कॉस्ट पर यूनिट 23.25, 23.25 रुपीस, 23.25। अब क्या करना है, ये जो 100 यूनिट निकाले हैं इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 23.25, कितना होगा बताइए, हैं 100 तो 2325। अब 900 को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 23.25 में, क्योंकि पर यूनिट जितना निकलेगा उसको दोनों में मल्टीप्लाई करना है। 2925 2925। अब देखो ये टोटल हो गया 25, 9 1 10 3 13 हाथ में 1, 21,325। ये भी 21,325 होना चाहिए। अब देखो 21,325 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है 21,325। ये दोनों बराबर होना चाहिए।
क्लियर। तो इस तरह से हम प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल गेन मिला। हर प्रोसेस में अलग अलग निकलता है, कोई प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन निकलता है तो कोई प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस भी निकलेगा। देखिए हम प्रोसेस 2 अकाउंट बना के दिखाते हैं। ये जो आउटपुट है प्रोसेस 1 का 900 यूनिट 20,925, दिस विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो हम यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब प्रोसेस 2, ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपका प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम प्रोसेस 2 में। आप अगर लिखे नहीं हो तो इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको इजी बना देता है प्रोसेस कॉस्टिंग बनाने के लिए। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए प्रोसेस 2 यहां लिखेंगे, प्रोसेस 2। अब वैसे बना देना, बुक कलम, यहां लिखेंगे हम ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से कितना यूनिट आया था आप लोग देखिए, 900 यूनिट लाए थे, 20,325 रुपया, 20,325। सबसे पहले आप उसी को लेना है, कितना आप प्रोसेस 1 से लिए हो। या फिर टू मटेरियल लिखोगे आप, टू मटेरियल, मान लिए प्रोसेस 2 में मटेरियल 500 यूनिट कंज्यूम्ड हुआ, 5,000 रुपया। टू लेबर मान लीजिए 3,000, टू ओवरहेड मान लीजिए 2,000। क्लियर। यहां आप लोग को बताया है 10% इज वेट लॉस्ट एंड 10% इज स्क्रैप। तो यहां वही काम पहले करना है, बाय वेट लॉस्ट, बाय वेट लॉस्ट 10% ऑफ इनपुट। अब इनपुट को देखिए कितना है, 1400। 1400 का आप 10% निकालेंगे तो 140। वेट लॉस्ट का कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। बाय स्क्रैप, स्क्रैप 10% है, 1400 का 10% 140, 4 रुपया में बोला था स्क्रैप रियलाइज, 4 रुपीज पर यूनिट, तो 4 रुपया होगा तो कितना होगा, 560। मान लीजिए बाय आउटपुट दिया है, बाय आउटपुट 1200 यूनिट, कितना यूनिट दिया है। तो देखिए अब सबसे पहले आपको एबनॉर्मल गेन या लॉस निकालने के लिए मैं बोला था, तो सबसे पहले हम एबनॉर्मल गेन या लॉस यहाँ कितना है वो निकालेंगे। तो इनपुट और आउटपुट को सबसे पहले आप बैलेंस करना पड़ेगा। आपका यहाँ इनपुट है कितना, 1400, लेकिन आउटपुट कितना है, 1400, 12, 13, 1480, 1480। तो यहां भी आप लोग का एबनॉर्मल गेन निकल रहा है। देखो आउटपुट इज मोर देन इनपुट, तो एबनॉर्मल गेन। लेकिन हम एबनॉर्मल गेन का डिस्कशन कर चुके हैं,
तो इसको हम एबनॉर्मल लॉसी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको हम आउटपुट मान लीजिए क्वेश्चन में 1000 यूनिट दिया है। कितना यूनिट? 1000। तो अब ये होता है 1280 यूनिट। कितना होता है? 1280। अब देखो, इनपुट 1400 है, आउटपुट जो है 1280 है, मतलब इनपुट इज मोर देन द आउटपुट। इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस आप कितना है बताइए? 120। डिफरेंस 120 है। ये होगा बाय एबनॉर्मल लॉस, ये होगा 120। अगर हम इसमें 120 जोड़ देते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली 1400 हो जाएगा। इसी हिसाब से हम एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं यूनिट में, लेकिन इसका प्राइस अभी निकालना बाकी है। मैं आप लोग को लास्ट प्रोसेस 1 में बताया था फॉर्मूला, वो निकालना बाकी है, यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालिए टोटल नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट यू में से नॉर्मल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट का कॉस्ट को जोड़ दीजिए आप। 325, 3 2 5 5 10 शून्य हाथ में 1, 30,325। तो आप यहाँ लिखेंगे 30,325 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू 560। 560 को माइनस करिए, 30,250, 30,325 सॉरी 30,325 माइनस 560, माइनस 560 29765। ये हो गया आपका नॉर्मल कॉस्ट। अब आप निकालिए नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, माइनस नॉर्मल लॉस। सो टोटल इनपुट कितना हुआ है? 1400 यूनिट। 1400 माइनस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है? 240। 1400 माइनस 240 इज इक्वल टू 1160 यूनिट। ये आप निकल गया। अब इतना निकालने के बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट। तो आप टोटल कॉस्ट कितना निकाले हैं? 29765 डिवाइडेड बाय 1160 यूनिट। कितना निकल रहा है? 29765 डिवाइडेड बाय 25.65 ये पर यूनिट निकला। रुपीस, रुपीस में 25.65। सो 2 ये जो निकला है इसको आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2565 कितना होगा? 25650 25,650। और इसको भी मल्टीप्लाई करिए। 25.65 कितना होगा? 120 मल्टीप्लाई इंटू 25.65 इज इक्वल टू 3078। अब देखिए स्टूडेंट, अब जब 29,765 डिवाइडेड बाय 1160 यूनिट करते हैं तो ये पॉइंट में बहुत सारा आएगा।
25.65933 कुछ आएगा। तो टोटल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,659 होगा और ये होगा 3076। अब आपका आ जाएगा 30325। अब ये बराबर हो गया। तो मतलब एबनॉर्मल लॉस हो या गेन हो, इस तरह से हम लोग इसका प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल आउटपुट निकाल लेना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद जितना निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट, उसी को मल्टीप्लाई करना है टोटल आउटपुट के साथ और एबनॉर्मल लॉस के साथ। तो कोई प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस होगा तो कोई प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन होगा। वो चीज आपको निकालना है इनपुट और आउटपुट देखते हुए। इसी तरह से हम लोग एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सिंपल वे में बनाते हैं और यही है एबनॉर्मल लॉस और गेन, एबनॉर्मल गेन निकालने का तरीका। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल में फिर बताऊंगा। अगर कहीं पे भी आप लोगों का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। कभी कभी मैं ऑनलाइन भी आऊँगा, अगर आप लोग का नंबर डिटेल्स मेरे पास मिलेगा तो ऑनलाइन मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने अगर कोई भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरा चैनल को, उन लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद।